हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम अपने आसपास बहुत सी ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जहां पर ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन होती है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मैक्सिमम ट्राइंगल्स जो बनते हैं ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। देखिए, एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, मान लीजिए मैं कुतुब मीनार को एनालाइज कर रहा हूँ। अब देखिए, बिल्कुल सामने देखूंगा मैं एनालाइज करने के लिए। अब अगर मुझे कुतुब मीनार की हाइट को एनालाइज करना है तो क्या करूंगा, मैं देखिए ऊपर देखूंगा। देखिए, मैंने हाइट को भी एनालाइज कर लिया। अब इस पूरी प्रोसेस को दोबारा से देखिए। मैंने जब कुतुब मीनार को एनालाइज करना था तो देखिए मैंने बिल्कुल सामने देखा, तो देखिए एक लाइन सेगमेंट क्रिएट हुई। अब अगर मैं इसकी हाइट को एनालाइज करना चाहता हूं तो मैं क्या देखूंगा, ऊपर की तरफ देखूंगा। तो देखिए, मैं अब ऊपर की तरफ देख रहा हूं कुतुब मीनार को, तो देखिए एक और लाइन सेगमेंट देखिए क्रिएट हुई। अगर मैं इन सभी लाइंस को ज्वाइन करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है। और कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो देखिए, आपने देखा ना, ऐसी कहीं सी सिचुएशंस मिलेंगी हमें जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन होती है। अब दोस्तों, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसकी साइड्स की रेशियो की हेल्प से मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो की हेल्प से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाल सकता हूं। तो चलिए फिर हमारे इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस किया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, तो देखिए, गिनिए आप, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। अब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब दोस्तों, ये जो तीनों साइड्स है ना, इन तीनों साइड्स के अपने एक यूनिक नेम भी होते हैं। उन्हें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। देखिए, यूनिक नेम डिफाइन करने के लिए आप इस ट्राइंगल में किसी एक एंगल को कंसीडर कीजिए। 90 डिग्री को छोड़ के किसी भी एक एंगल को कंसीडर कीजिए। देखिए, हम एंगल ए को भी कंसीडर कर सकते हैं, एंगल सी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको कौन सी दिख रही है। सोचिए ध्यान से, इस ट्राइंगल में मुझे लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है AC। ठीक है, अब इस लॉन्गेस्ट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। देखिए कितना सिंपल था ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर जो एंगल मैंने यहां कंसीडर किया, ये एंगल 2 साइड्स पर टिका हुआ है। पहली साइड देखिए हाइपोटेन्यूज है, और दूसरी साइड ध्यान से देखिए, दूसरी साइड पर भी तो टिका हुआ है ना। इस दूसरी साइड को हम बोलते हैं बेस। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, थर्ड जो रिमेनिंग साइड रह गई है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए, इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो देखिए, तीनों के नाम रख लिए। अब अगर देखिए मैं एंगल ए को कंसीडर ना करते हुए एंगल सी को कंसीडर करता, तो देखिए साइड्स के कैसे नाम होते। तो देखिए, एंगल सी को मैंने कंसीडर किया। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AC है, तो हाइपोटेन्यूज तो देखिए वही रही। अब उसके बाद देखिए, ये जो एंगल है 2 साइड्स पर टिका हुआ है। पहला तो देखिए हाइपोटेन्यूज पक्की हो गई। उसके बाद देखिए, दूसरी कौन सी साइड है जिस पर ये एंगल टिका हुआ है, वो साइड है BC। इट मींस अब हम BC साइड को क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है ना। तो मतलब एंगल पर ही डिपेंड करती है हमारी साइड्स के नेमिंग। ओके। अब थर्ड रिमेनिंग साइड कौन सी रहेगी, AB। तो अब हम उसको AB को क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। और दूसरा तरीका मैंने याद करने का क्या बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो देखिए, एंगल जो माना था उसके सामने वाली साइड है AB, तो वो हो गया परपेंडिकुलर। था ना, बहुत ही सिंपल। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में से किसी भी एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लीजिए ताकि हम उसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सके। देखिए कैसे, हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया। अब इस ट्राइंगल में हमें तीनों साइड्स की नेमिंग पता है। अब इन तीनों साइड्स की अलग अलग तरीके से मैं रेशियो निकालूंगा और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास एक रेशियो बनती है, उसको हम बोलते हैं साइन ए। साइन ए विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, साइन ए क्यों बोला, बिकॉज हमने जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ये सब चीजें निकाली, किसके कोरस्पॉन्डिंग निकाली, किस एंगल को देख के निकाली, हमने एंगल ए को देख के निकाली। तभी हम बोलेंगे साइन ए विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो हमारे पास रेशियो आई, ये हमारी है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसे हम बोलते कैसे हैं, देखिए, साइन ए, इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, तो शॉर्ट में हम इसे साइन ए बोल देते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखिए, ये जो साइन है, इसे कभी ये मत सोचिएगा कि हमने साइन और ए इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो साइन ए आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। साइन ए एक कंबाइंड टर्म है, अकेले साइन की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइन ए की ही वैल्यू होगी, साइन के साथ एक टर्म लगी होनी चाहिए, एक एंगल लगा होना चाहिए, तभी साइन की वैल्यू है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगर आप सोचेंगे कि हम अगर ये ट्राइंगल ना मानते हुए वो दूसरा ट्राइंगल मान लेते जिसमें हमने एंगल सी को कंसीडर किया था, तो क्या ये रेशियो बदल जाती, बिल्कुल नहीं। ये रेशियो बिल्कुल वही रहती, अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से आता। बट
ये चीज आपको ध्यान रखनी थी कि वहां पर मैं साइन ए ना बोलता, वहां बोलता साइन सी, बिकॉज वहां पर जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बेस हमने निकाले किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाले थे, एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो हम साइन सी बोल देते बस, बाकी जो रेशो है वो वही रहेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर मैं यहाँ से बेस की वैल्यू को उठाऊं और उसको डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूज से, तो हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाती है जो कि है कॉस ए। ठीक है, अब इसे हम बोलते कैसे हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉस ए। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसी ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर की वैल्यू उठाऊं और उसको डिवाइड कर दूं बेस से, तो मेरे पास एक थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाती है जो कि है tan ए, और इसे हम कैसे बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ओके, कितना सिंपल था ना। तो देखिए ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ चुकी है, इन्हें हम इस तरीके से भी लिखते हैं। देखिए साइन कॉस टेन और उनके नीचे जो मैंने तीन रेशोस निकाली थी वो यहाँ लिख दिए। अब देखिए आपके माइंड में आएगा कि इन तीनों रेशोस को याद कैसे किया जाए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका। हमारे पास एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इसे बहुत ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए ये जो बन रहा है ना PBP HHB, इन सभी वर्ड से ना एक डायलॉग बनता है, बहुत ही फनी डायलॉग है, जिसको याद रखिए आप इन सभी रेशोस को याद रख सकते हैं। वो डायलॉग मैं आपको बोलता हूँ, देखिए बहुत ही फनी है। पप्पू बद्री प्रसाद हर हर भोले, देखिए कितना फनी था ना। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, पप्पू का पी, देखिए पी बन गया, बद्री का बी, देखिए बी, नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा था, पप्पू बद्री प्रसाद, प्रसाद का पी, देखिए PBP याद हो गया आपको। उसके बाद देखिए हर हर भोले में देखिए पहला हर में H, देखिए H, दूसरा भी हर है उसमें भी देखिए पहला वर्ड H, और भोले का B, कितना इजी था। साइन कॉस टेन तो आप याद रख सकते हैं, तो अब क्या करना है, साइन कॉस टेन ऊपर लिखने हैं, फिर लिखना है पप्पू का P, बद्री का B, प्रसाद का P, फिर नीचे हर का H, अगेन हर का H, फिर भोले का B। कितना सिंपल था ना। चलिए अब दोस्तों ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाली ना, अगर मैं इनका इन्वर्स कर दूं ना, तो मेरे पास तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाती है। देखिए कैसे, अगर मैं साइन का इन्वर्स कर दूं, तो देखिए साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं साइन का इन्वर्स कर दूं तो हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनती है जिसे हम बोलते हैं कोसेक ए, और इसको पूरा नाम बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसका पूरा नाम ऐसे बोलते हैं और शॉर्ट में हम इसे ऐसे बोल देते हैं कोसेक ए। तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और अब साइन ए का इन्वर्स कर रहे हैं तो रेशो भी इन्वर्स हो जाएंगी, तो P बाई H नहीं होगा, अब होगा H बाई P, बस सिंपल है। अब उसके बाद देखिए अगर हम cos का इन्वर्स कर दें तो हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आती है, उसको हम नाम देते हैं sec a, और इसका पूरा नाम होता है सीकेंट ऑफ एंगल a। ठीक है, तो शॉर्ट में हम इसे sec a बोलते हैं। तो sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, अब cos a की रेशो क्या थी, B बाई H, तो ये क्या होगा, H बाई B, वेरी सिंपल। उसके बाद tan का इन्वर्स करेंगे तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगी जो कि होगी cot a, और इसको हम पूरा बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल a। ठीक है, तो cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a, tan a क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot a क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए कितना सिंपल था ना। तो देखिए हमारे पास अब टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आ चुकी हैं। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है ना, इनके बीच में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है और बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं साइन ए को डिवाइड कर दूं ना cos a से, तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाती है जो कि है tan a, और अगर मैं cos a को डिवाइड करता हूँ साइन a से, तो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाती है cot a। ठीक है, तो एक रिलेशन आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो क्या है वो देखिए अगर मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कर लूं, एक ट्राइंगल जो हम अब तक कंसीडर करते आ रहे हैं जिसमें एंगल ए है, देखिए एक और ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जिसमें अगेन एंगल ए है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का एंगल तो सेम है, तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, एक ट्राइंगल थोड़ा बड़ा है, मतलब यहाँ पर साइड्स की लेंथ ज्यादा है, एक ट्राइंगल थोड़ा छोटा है, यहाँ पर साइड्स की लेंथ कम है, तो क्या यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। नो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है साइड्स की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, जब तक एंगल सेम रहेगा ना तब तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस सेम आएंगे। तो आप इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लीजिए, यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालिए, आपके पास सेम रेशोस आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता लगे ना कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।